टीम आस्था के साथ झांसी से अतीक अहमद पर स्पेशल कवरेज। तो गाड़ी की जगह बाइक पलटी, एक एनकाउंटर हुआ झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर। अतीक अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी, इन दोनों की उसमें मौत हुई। उसके बाद उस जगह से, जो कि पारीक्षा पावर डैम जिसको कहा जाता है, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, डेड बॉडी को लाया गया है रानी लक्ष्मीबाई झांसी मेडिकल कॉलेज में और यहीं पोस्टमार्टम हुआ। अब इस एनकाउंटर को लेकर कल से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसकी वजह बहुत सारी है। वजह यह है, एक तो पहली चीज, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ वो जगह, क्योंकि जिस तरीके से वो नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, वहां क्या एक पुलिस अगर किसी को चेस कर रही है, वो इतनी स्पीड में बाइक चला सकता है? बाइक के जिस बाइक पर ये इन दोनों को एनकाउंटर किया गया, उस बाइक की चाबी तक नहीं थी, गायब थी। जो खुद पुलिस, यूपी पुलिस ने कहा है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उस बाइक का नंबर नहीं था और नंबर प्लेट के साथ साथ चेसिस नंबर भी नहीं था। अब चेसिस नंबर क्यों गायब था, यह भी मालूम नहीं। कल से लगातार आज तक की पूरी टीम इस पूरी खबर को लगातार फॉलो कर रही है और इसी में जिन जिन लोगों ने इन तमाम चीजों को अपनी आंखों से देखा, वो तमाम साथी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं, हमारे साथ यहाँ झांसी के रिपोर्टर हमारे अमित हैं, हमारे साथ गौतम हैं और ये सभी कल से ही लगातार इस स्टोरी पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमित आपसे। पहली खबर जब मिली कि झांसी में एनकाउंटर हुआ है, झांसी पुलिस को जानकारी थी इसकी? झांसी पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने एसएसपी झांसी से फोन लगाया तो उनका फोन नहीं उठा। फिर हमने सोर्सों से पता किया तो झांसी पुलिस, जो झांसी लोकल की पुलिस थी, इसको एनकाउंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर उनको बाद में कैसे जानकारी मिली? बाद में उनके जो भी सोर्स रहे हों, जानकारी मिली, क्योंकि काफी लोग इसको क्रॉस चेक कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने सोर्स से इसकी जानकारी जुटाई होगी। लेकिन झांसी पुलिस के पहले हम लोग वहां पहुंच चुके थे। वैसे अक्सर होता है जब एनकाउंटर होता है तो लोकल पुलिस को जानकारी नहीं होती और यहाँ यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया था। वो शख्स जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचा जहाँ एनकाउंटर हुआ, झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर, गौतम आप सबसे पहले पहुंचे मौके पर। आप जब पहुंचे तो आपने जो देखा वो बताएं। ये अब आपको बता दें कि वहाँ पर जो एनकाउंटर स्थल पे असद की लाश पड़ी हुई थी, पास में ही बाइक पड़ी हुई थी, असलहा भी पड़ा हुआ था, वहाँ पर जो फायरिंग के दौरान कारतूस थे वो भी पड़े हुए थे। जब हम पहुंचे तो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है वो भी पहुंच गई थी और कलेक्ट कर रही थी जो सबूत है। इसके बाद जो असद की लाश को है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहाँ पे कितने पुलिस वाले थे आपने देखे? जी हाँ, वहाँ पर लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे एसटीएफ के अलावा। बाइक से कितनी दूरी पर पुलिस की गाड़ी थी? बाइक से लगभग मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे पुलिस की गाड़ी दूर खड़ी हुई थी और बगल में जो एक रास्ता है, पगडंडी है, उसके नीचे खाई पर गाड़ी पड़ी हुई थी, वहीं पर असद पड़ा हुआ था और गुलाम भी पड़ा हुआ था। उस बाइक के आसपास की सारी चीजें आपने बताया, हथियार भी पड़े थे, क्या हेलमेट थे? 2। जी आपको बता दूं, वहां पर कोई भी हेलमेट नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बाइक को जब पुलिस ने यहाँ पर फॉरेंसिक टीम जब ले जा रही थी तो उसमें वहां पर कोई चाबी नजर नहीं आई, ना ही गाड़ी जब कहते हैं जैसे गिरती है तो गाड़ी में कहीं ना कहीं जो पार्ट्स होते हैं वो टूटे होना चाहिए, लेकिन वो भी इस तरीके से वहां नजर नहीं आया कि जिससे ये लगे कि हाँ, गिरने के बाद ये गाड़ी डैमेज हुई है। यहाँ पे एक सवाल है कि 2 लोग जिसको पूरी यूपी पुलिस एसटीएफ ढूंढ रही है 45 दिनों से, वो दोनों बिना हेलमेट के पता नहीं कहां से कहां भाग रहे हैं। मौसमी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इतने सारे सवाल है, बिना हेलमेट के भाग रहे हैं, गाड़ी की जो बाइक की चाबी है वो भी गायब है, फिर कल से इस पे सियासत राजनीति भी शुरू हो गई। आजकल तो खैर ये अलग चीज है, हालांकि क्राइम को उससे अलग रखना चाहिए। आपकी नजर में ये जो राजनीति हो रही है और जिस तरीके से यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, आपने अपने तमाम लोगों से बात की, आपकी नजर में ये क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा संदेश यहाँ पे जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं। आज आप देखिए कि हम लोग 5 रिपोर्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, कितनी बड़ी सनसनीखेज खबर है ये। एक मैसेज यहाँ तक कि कर्नाटक के जो सीएम है वो कहते हैं कि मैं योगी सरकार का या योगी मॉडल लागू करूंगा कर्नाटक में। तो एक योगी मॉडल जो है वो बीजेपी के लिए फ्लॉन्ट करने के लिए कि 0 टॉलरेंस है अपराधियों का, ये योगी मॉडल बन गया है। अब एनकाउंटर राज को लेके या एनकाउंटर पॉलिटिक्स को लेके विपक्ष के तमाम नेता, ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने निंदा की हो तो मायावती ने नहीं की हो, लेफ्ट ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए,
लीजिए, बसपा ले लीजिए, एआईएम, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कह दिया कि अगर हिंदू है तो एनकाउंटर नहीं होगा, आप धर्म देख के एनकाउंटर कर रहे हैं, जुनैद के जितने भी आरोपी फरार हैं उनका एनकाउंटर नहीं होगा। तो इसमें आप देखिए 2024 के रण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो शम्स ये एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से योगी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है और विपक्ष को इससे ध्यान हटाना है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बीजेपी की डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स